हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाली जमजम के पानी की होती है तो ये पानी न सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे, तब तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जमजम के पानी का रहस्य दिमाग को हिला देने वाला होगा। हम आपको इस पानी के रहस्य के बारे में बताएं, उससे पहले इस पानी के पीछे की कहानी सुन लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी और अपने बेटे को अल्लाह के दिए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। उसके बेटे को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम बच्चा प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा कि उसने रेत पर अपना पैर रगड़ना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलने लगता है। और यही वो जगह है जहाँ पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया में जमजम पानी के नाम से जानती है। और इसी पानी को लोग ना सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और उन्हें घर पर भर कर लेकर आते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है, जो कि सभी कष्टों को दूर कर देता है। अब ये सवाल आता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे जमजम का पानी आता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर काफी रिसर्च की गई। फिर ये नतीजा निकाला गया कि ये जमजम का पानी मक्का पर बने पहाड़ों के द्वारा से आता है। और इस्लामी मान्यताओं की माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तभी बनी थी जब उस छोटे बच्चे ने अपने पैर जमीन पर रगड़े थे। अब आप सोच लीजिए कि उस बच्चे के पैर रगड़ने से मक्का में इस तरह दरार पड़ गई कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर क्यों मुस्लिम जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मासूरी इमोटो ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने हर किसी को चौंका दिया। मासूरी इमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक है जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पे रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की। इनकी ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि मासूरी इमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता। जमजम का पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम पानी के एक बूंद को नॉर्मल पानी के 1000 बूंद के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। मासूरी इमोटो ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। इनका कहना है कि जब जमजम पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी के 1000 बूंद में मिलाया जाता है तो उन 1000 बूंदों में भी वही गुण आ जाते हैं जो जमजम पानी के एक बूंद में होते हैं। अगर हम इस जापानीज विज्ञान की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम अगर किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाए तो उसकी बनावट अलग होगी, लेकिन जब इमोटो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल्स बनाए तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बने क्रिस्टल्स एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम पानी से बनने वाले क्रिस्टल्स नॉर्मल पानी के क्रिस्टल से बहुत खूबसूरत था। दोस्तों, ये सारी चीजें हैरान कर देने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब इमोटो को ये पता चलता है कि मुस्लिम इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये जापानी वैज्ञानिक तो इस पानी के बारे में हर एक चीज जानना
चाहता था। इसलिए इन्होंने फिर रिसर्च कर पाया कि जब इस पानी के सामने बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो इसके क्रिस्टल्स पूरी तरह से बदलने लगते हैं। दोस्तों, जमजम का पानी दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमारी करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है। जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है। जब मुस्लिम इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अमृत पी लिया है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी आंखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए दवा। पर दोस्तों, जहाँ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। असल में दोस्तों, 1971 में इजिप्ट के एक दोस्तोर ने यूरोपियन प्रेस में लिखा था कि जमजम का पानी लोगों के लिए पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं इस पानी को इसलिए दूषित बता रहा हूँ क्योंकि वो समुद्री तल के नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूरोपियन लैब में भेज दिया गया। पर इस पानी के टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। असल में रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, पानी को अच्छे से जांचने के बाद ये पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों के पीने के लिए बहुत फायदेमंद है। इस कुएं के पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने की वजह से यदि इस कुएं के पानी को कोई कमजोर व्यक्ति पीता है तो वो खुद को ताज़ा महसूस करने लगता है। उसके अलावा जमजम के पानी में पाए जाने वाले फ्लोरिडा कीटनाशक की तरह काम करता है। यानी कि इस पूरी रिपोर्ट ने इजिप्ट के डॉक्टर का जमजम पानी के बारे में फैलाया गया झूठ लोगों के सामने रख दिया। अब आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या फिर प्राकृतिक का तोहफा, लेकिन जमजम का ये पानी वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है, जो रेगिस्तान इलाके में पाए जाने के बावजूद ज्यादा पवित्र और फायदेमंद है। जो कोई भी इसे पी ले वो अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्तियाँ महसूस करता है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई सारे वैज्ञानिकों ने इस कुएं के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं बता पाया कि रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच इतना सारा पानी कैसे आ जाता है। हालांकि ये बात सच है कि इसके अंदर पहाड़ों में बनी दरार से पानी आता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद दूर पानी की सीमा होती है और जमजम के कुएं के पानी को तो जरूरत पड़ने पर बेहिसाब मात्रा में निकाला जा सकता है। हर रोज ना जाने कितना पानी इस कुएं से निकलता है, लेकिन फिर भी ये कुआं कभी खाली होने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, ये सारी बातें जमजम के पानी के बारे में एक ही इशारा करता है कि ये पानी अल्लाह द्वारा दिया गया तोहफा है जो हर मुश्किल को दूर कर देता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।